हे गाइस, हम बात करेंगे आज मेडिसिन एसिटिकम एसिड के बारे में। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन है और डेली बेसिस पे प्रैक्टिस में यूज़ भी आती है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको लगी कॉन्स्टिट्यूशन, बट कॉन्स्टिट्यूशन बाद में अपने आप क्लियर हो जाएगा कि जो एसिटिकम एसिड है उसके उस पेशेंट का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा क्यों है। खैर, आगे हम बात करते हैं। उस सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात डिस्कस हो जाए कैंट के बारे में। डॉक्टर कैंट जो हैं वो बेसिकली सिम्टम्स को 3 ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं। जनरल्स में, पर्टिकुलर्स में और साथ ही में कॉमन सिम्टम्स में। कॉमन सिम्टम्स तो वो डिजीज़ के सिम्टम्स होते हैं जो अक्सर आपको मेडिसिन में डिजीज़ में मिलते ही मिलते हैं, बट जनरल्स और पर्टिकुलर्स काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई है, खास करके मेंटल जनरल को। उन जनरल्स को भी 2 ग्रुप में क्लासीफाई किया है, मेंटल जनरल्स और फिजिकल जनरल्स में, है ना। और जो पर्टिकल्स हैं ऑब्वियसली वो कैरेक्टरिस्टिक पर्टिकुलर्स ही इम्पॉर्टेंट है, बाकी आपके जो पर्टिकुलर्स हैं वो इम्पॉर्टेंट कम है। तो किसी भी मेडिसिन को जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो तीन ही ग्रुप में क्लासीफाई करेंगे, मेंटल जनरल, फिजिकल जनरल और पर्टिकुलर्स में, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे की। तो देखिए, जैसे पर्टिकुलर्स पर अगर फोकस किया जाए तो पर्टिकुलर हमेशा हमें कोई मेडिसिन का एक स्फीयर ऑफ एक्शन का आइडिया देता है। जैसे इसमें मैरिस्मस है, ये बेसिकली जीआईटी की वजह से होता है। प्रोस्ट्रेशन है, इसके पीछे काफ़ी सारे वजह हो सकती हैं जिसमें से कुछ इधर डिस्कस्ड होंगी। स्टमक है, डायरिया है, रेस्पिरेशन है और फीवर है। अगर हम फोकस करेंगे तो जो हमारी एसिटिकम एसिड है उसके जो स्फीयर ऑफ एक्शन है वो बेसिकली 2 पार्ट में है, ठीक। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है आपका जीआईटी और जो दूसरा है वो है म्यूकस मेम्ब्रेन। ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता कि जीआईटी में म्यूकस मेम्ब्रेन ना हो, ठीक है। हम बात करते हैं फिर उसके बाद मैरिस्मस की। मैरिस्मस आपको पता है कि एक तरह का प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है। वहीं इसके साथ ही एक और चलता है जिसको बोलते हैं हम क्वाशियोरकर, ठीक है। क्वाशियोरकर की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्वियसली उसमें प्रोटीन डेफिशिएंसी ज़्यादा मार्क्ड होती है कंपेयर टू एनर्जी के ओवरऑल कैलोरी के, और इसमें सब चीज़ों का इन्वॉल्वमेंट होता है, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स, तीनों की कमी डेफिशिएंसी की वजह से मैरिस्मस होता है। ऑब्वियसली मैरिस्मस होने के ना 3-4 पॉसिबिलिटीज़ और हो सकती हैं। अगर आपको जीआईटी एफिशिएंट नहीं है या कह लीजिए डिजीज़ड है तो जो होगा एब्जॉर्प्शन कम होगा, तो ऑब्वियसली इस केस में मैरिस्मस हो सकता है, ठीक है। खैर छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोस्ट्रेशन की। प्रोस्ट्रेशन, ग्रेट प्रोस्ट्रेशन मिलता है इसमें आफ्टर इंजरीज, आफ्टर सर्जिकल शॉक, आफ्टर एनेस्थेटिक्स। अगर आप सर्जिकल शॉक की बात करेंगे तो सर्जिकल शॉक में जनरली क्या होता है, हेमरेज होगा तो पेशेंट कैसा हो जाएगा, वीक हो जाएगा, प्रोस्ट्रेटेड रहेगा, ठीक है। हम स्टमक की बात करें, स्टमक पर फोकस करेंगे तो सावर बेल्चिंग, वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। ऑब्वियसली ये चीज़ कॉमन होती है, प्रेगनेंसी में अक्सर देखने को मिलती है, बट इंपॉर्टेंट क्या है, सावर बेल्चिंग, ठीक है। बर्निंग वाटर ब्रश, प्रोफ्यूज सलाइवेशन डे एंड नाइट। इसमें देखिएगा जो सलाइवेशन है वो डे एंड नाइट का है, वहीं आप मर्कसॉल में देखेंगे तो सलाइवेशन जनरली एट नाइट मिलेगा, बट ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सलाइवेशन डे एंड नाइट लैक्टिक एसिड में भी है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। डायरिया कैसा है, कोपियस है, एग्जॉस्टिंग है, विद ग्रेट थर्स्ट है, और इन ड्रॉपसी में भी डायरिया मिल सकता है। टाइफस, थाइसिस और डायरिया की मार्क क्या है कि नाइट स्वेट्स भी प्रेजेंट होंगे। ऑब्वियसली डायरिया है, पेशेंट का जो वाइटल फ्लूइड है उसका लॉस हो रहा है, तो पेशेंट कैसा फील करेगा, एग्जॉस्टिंग करेगा, और ग्रेट थर्स्ट भी होगी पेशेंट को, ठीक है। अगर हम सिर्फ रेस्पिरेशन की बात करें तो ट्रू क्राउप है, हिसिंग रेस्पिरेशन है, कफ विद इनहेलेशन। देखिए इसमें कफ विद इनहेलेशन है। अगर आप और मेडिसिन आपने जैसे पढ़ी होंगी तो आपको आइडिया होगा कि कफ विद एक्सपिरेशन भी होता है। आप मुझे जो मेडिसिन कफ विद एक्सपिरेशन जिसमें होता है वो आप कमेंट में मैसेज करके मुझे बता सकते हैं, थैंक यू। अब उसके बाद आगे हम देखें, इनहेलेशन ऑफ वेपर ऑफ सिडार विनेगर हैज़ बीन सक्सेसफुली यूज्ड इन क्राउप एंड मेलिग्नेंट डिप्थीरिया। सिडार विनेगर कुछ नहीं, आपका एसिटिकम एसिड ही है, ठीक है। फीवर की बात करें, हेक्टिक फीवर का मतलब हुआ बेसिकली पेशेंट एग्जॉस्ट हो चुका है और उसकी वजह से पेशेंट को फीवर आ रहा है, ठीक है। स्किन ड्राई है, ऑब्वियसली डिहाइड्रेटेड है पेशेंट, जैसा कि हमने बात की भाई डायरिया के केस में भी हो सकता है ना। हॉट, रेड स्पॉट ऑन लेफ्ट चीक,
ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। कभी भी कोई भी स्पॉट मिले ना तो इम्पॉर्टेंट होता है। हो सकता है आप ऑब्जर्व कर पाएँ पेशेंट में, हो सकता है ना कर पाएँ, बट इन केस अगर आप ऑब्जर्व कर पाते हैं या आपका पेशेंट शो करता है तो ये काफ़ी हेल्पफुल होता है ये डिटरमाइन करने में कि आपको जो मेडिसिन है वो कितनी इफेक्टिव रहेगी। ठीक है, विद ड्रेंचिंग नाइट स्वेट्स। अब ये मत बोलिएगा कि इसको टीबी हो गया, कि ड्रेंचिंग नाइट स्वेट्स आए तो टीबी होगा, नहीं, बहुत सारी और भी डिजीज़ जिसमें नाइट स्वेट्स आ सकते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं हेमरेजेस की। ठीक, हेमरेज फ्रॉम एवरी म्यूकस आउटलेट्स, नोज, थ्रोट, लंग्स, स्टमक, बाउल्स, यूट्रस, और फेरम और मिलीफोलियम भी इंडिकेटर। अब देखिएगा पेशेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, पेल लीन पर्सन विद लेग्स, फ्लैबी मसल्स, फेस पेल एंड वैक्सी। आपको क्या लग रहा है कि किसी पेशेंट को क्रॉनिक हेमरेज है तो पेशेंट क्या आपको प्लेथोरिक लगेगा? नहीं, वो फेस पेल हो जाएगा, उसका कैसा हो जाएगा, फेस पेल हो जाएगा। ठीक है, और वैक्सी भी उसी तरह के लोगों का मिलता है और इसीलिए पेशेंट पेल और लीन है विद लैग्स, है ना। अब मेंसेस क्या होंगे, मेट्रोरेजी। ऑब्वियसली ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी पेशेंट को तो मेट्रोरेजी का, मेट्रोरेजी आपको पता ही है। मेट्रोरेजी क्या होता है, 15 डेज़ में मेंसेस का रिटर्न होना, 15 डेज़ में मेंसेस रिटर्न्स। ठीक, आगे पढ़ते हैं विकेरियस। अच्छा, विकेरियस का कोई मुझे मतलब बताएगा? जनरली होता क्या है ना कि मेंसेस का टाइम है, मेंसेस आने वाले हैं और मेंसेस की जगह कहीं और से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और ट्रॉमेटिक एपिस्टैक्सिस ऑब्वियसली अर्निका में भी है। और मुझे बताइएगा कि फेस वॉश के दौरान एपिस्टैक्सिस किस मेडिसिन में मिलेगा? एपिस्टैक्सिस ड्यूरिंग फेस वॉश, पेशेंट ने अपना चेहरा धोया और उसके एपिस्टैक्सिस हो गया तो मेडिसिन कौन सी होगी? थर्स्ट की बात करते हैं। इंटेंस थर्स्ट है, बर्निंग है, इनसेशिएबल इवन फॉर लार्ज क्वांटिटीज़ इन ड्रॉपसी, डायबिटीज़ एंड क्रॉनिक डायरिया। ऑब्वियसली डायरिया को तो पेशेंट को लगेगा ही, डायबिटीज़ के पेशेंट को अक्सर प्यास ज़्यादा लगती है। ठीक है, और इनसेशिएबल होगी, ऑब्वियसली उस अनक्वेंचेबल थर्स्ट को आप किसी भी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर सकते। स्लीप कैसी होगी पेशेंट की? ऑब्वियसली जब स्लीप की बात करेंगे हम लोग तो कैन नॉट स्लीप लाइंग ऑन द बैक, कमर के बल लेट नहीं सकता। ठीक है भाई, जब इतना एग्जॉस्टेड होगा तो आप ये मान के चलिए कि जो सीवियर डिहाइड्रेशन के केसेस में या क्रॉनिक डिहाइड्रेशन के केसेस में पेशेंट को क्या होता है, पेशेंट की जो मसल्स होती है उसमें स्पाज्म डेवलप होने लग जाते हैं तो वो बैक पर नहीं लेट पाएगा। ऐसे केसेस में क्या होगा, पेशेंट हमेशा पेट के बल लेटेगा। यहाँ तक कि हाँ देखिए लिख भी रखा है, रेस्ट बेटर लाइंग ऑन द बेली। ये सेम चीज़ अमोनियम कार्ब में मिलेगी। स्लीप्स बेटर ऑन द बैक, ये आर्सेनिक में मिलेगा। सेंसेशन ऑफ सिंकिंग इन एब्डोमेन कॉजिंग डिस्निया, मतलब पेशेंट में पेट में ऐसा सिंकिंग सेंसेशन आ रही है कि पेशेंट को लग रहा है कि मैं अब सांस नहीं ले पा रहा हूँ। रिलेशंस की बात करें तो इट एंटीडोट्स एनेस्थेटिक वेपर्स। ऑब्वियसली हमने उधर भी पढ़ा था कि जब सर्जिकल शॉक के बाद एनेस्थेटिक वेपर्स की वजह से भी पेशेंट को प्रोस्ट्रेशन हो सकता है, उस केस में ये इंडिकेटेड रहती है क्योंकि हमारी जो मेडिसिन होती है वो सिमिलिबस क्यूरेंटर पर मतलब सेलेक्ट करने के बेसिस पे मेडिसिन हमारी वर्क करती हैं। और ये मान के चलिए कि जब सिमिलिबस क्यूरेंटर लगेगा तो जो चीज़ क्योर कर सकती है वो चीज़ प्रोड्यूस भी कर सकती है। तो ये एंटीडोट्स एनेस्थेटिक वेपर्स, फ्यूम्स ऑफ चारकोल और गैस को भी एंटीडोट करेगी और साथ में ओपियम एंड स्ट्रामोनियम के इफेक्ट को भी एंटीडोट करती है। और कार्बोलिक एसिड को भी एंटीडोट करने के लिए साइडर विनेगर यूज़ किया जाता है ना। और चाइना की बात देते हैं, जब चाइना का आपको हेमरेज ध्यान होगा तो आपको पता चलेगा चाइना का जो हेमरेज है ना उसमें पेशेंट को लॉन्गिंग होती है किसी चीज़ की, लॉन्ग्स फॉर। मुझे बताइएगा क्या है वो लॉन्गिंग? ठीक है, क्या छोड़िए आगे बढ़ते हैं। और डिजिटलिस इन ड्रॉपसी, ठीक है, इट एग्रेवेट्स द सिम्टम्स ऑफ अर्निका, बेल्डोना, लैकेसिस, मर्क्यूरियस। ठीक है, और एस्पेशली द हेडेक ऑफ बेल्डोना। अगर आपने बेलाडोना के केसेस में बेलाडोना का हेडेक जब इंडिकेटेड लग रहा हो और आपने एसिडिक एसिड दे दी तो ये हेडेक बढ़ा भी देगी, ये आपको पेशेंट को एग्रेवेशन कॉज कर देगी। तो उस केस में 100% इसको अवॉइड करना है। थैंक यू।